बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम कोई नई बात नहीं है। यहाँ चलें यूँ कह लीजिए कि भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई वो भी पुरानी हो चुकी हैं। 2 दौर मोदी के कंप्लीट होने को हैं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा। आज जो आपके साथ मैंने ख़बर शेयर करनी है ये इंतहाई खौफनाक ख़बर है और ये ऐसी सूरत हाल की जानिब इशारा कर रही है जिससे एक नई लहर आने वाली है पूरे के पूरे भारत में। मामला ये है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और जिस जगह पे नमाज बाजमात होती है और जुम्मे की नमाज होती है उस जगह पे अब हिंदू अपनी इबादतें करना शुरू हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद वाला मामला पूरी दुनिया के सामने है, किस तरह मुसलमानों की मस्जिद को ढाया गया और उस पर अपना मंदिर तामीर किया गया। इस सारे मामले में किस तरह कन्विक्ट किया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस वक्त के इंतहा पसंद हिंदुओं को, लेकिन आज वो सारे दंदनाते फिर रहे हैं। यहाँ मस्जिद तो नहीं है, मामला है क्या, मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। ये भी आपको बताऊँगा कि ये जगह कहाँ पर है, नमाज कौन सी थी, कितने बजे का वक्त था, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, बीजेपी इसको किस तरह सपोर्ट कर रही है, कौन कौन से मिनिस्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, भारतीय मीडिया खुद क्या कह रहा है इसके बारे में। और इसके अलावा एक और दूसरी खबर है जिस जानिब आपको लेकर जाऊँगा, वो है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हालात। 2 उसमें डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर मौजूद जितने भारतीय ट्रूप्स हैं, जो फ़ौजी हैं, उनमें ख़ुदकुशियों का रुझान परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने लग गई है। दूसरी चीज़ जो जिस पर बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि श्रीनगर के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो भी खासे ख़राब हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मामला ये है दोस्तों कि दिल्ली के अकब में एक स्मॉल टाइम सिटी कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब वर्ड होगा, और उस शहर का पुराना नाम है गुड़गांव, जिसका अब नया नाम जो है वो गुरुग्राम रखा गया है। गुड़गांव की 12A सेक्टर 12A की एक ग्राउंड थी जिस ग्राउंड के अंदर मुसलमान गुज़िश्ता कई सालों बल्कि दहाइयों से नमाज जुम्मा उस जगह के लोग अदा करते आ रहे थे। अब ये वो जगह है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 30 से ज़्यादा मसाजिद इस शहर के अंदर आबाद हैं और यहाँ पे मुसलमान अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अब हर गुज़रते दिन के साथ गुड़गांव में या गुरुग्राम में मुसलमानों के और वहाँ पर मौजूद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के जो क्लैशेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे और ऊपरी सतह पर बढ़ रहे थे, जहाँ पे एक तरफ मुस्लिम उम्मा थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उलमाए कराम थे, और दूसरी तरफ जो है वो हिंदुओं के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर थे और कुछ अरसे में क्लैशेस बढ़ रहे थे। रिसेंट जो अभी जुम्मा गुज़रा है, इस रोज़ जुम्मे की नमाज़ होनी थी। आप जानते हैं कि ज़ुहर के वक्त के करीब नमाज जुम्मा जो है वो अदा की जाती है। अपनी अपनी तैयारी में यहाँ पर तमाम मुसलमान इस इलाके के मौजूद थे और इस ग्राउंड में पहुँचने की कोशिश कर रहे थे नमाज जुम्मा के लिए। तो थोड़ी देर पहले ही उनको पता लगा कि आज इस ग्राउंड में नमाज जुम्मा अदा नहीं होगी। ये नमाज जुम्मा या ये ग्राउंड जो है, इस नमाज जुम्मा जहाँ पर होती थी, इसको बदल दिया गया है और यहाँ पे अब एक हिंदू त्यौहार होगा। और इसके ऊपर पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हिंदू काफ़ी दिनों से तंबीह कर रहे थे, उनको मुतला कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा त्यौहार इस तारीख़ को हो और इसी दिन और इसी वक्त पे होना है जिस टाइम पे मुसलमान यहाँ पे नमाज जुम्मा अदा करते हैं। इस ग्राउंड में सिर्फ नमाज जुम्मा अदा की जाती थी, इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो फ़राइज़ नमाज़ें हैं, डेली की जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ी जाती थी। यहाँ से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर के दूरी के ऊपर जो है वो अगली मस्जिद है, तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पर जाना या पहुँचना मुमकिन नहीं था, चुनांचे यहाँ पर जो है वो नमाज़ की जाती थी। अब जो त्यौहार किया गया, इस त्यौहार का मकसद यहाँ पर ये था कि मुसलमानों को यहाँ से आउट किया जाए और फ्री स्पेस, जिसको वो कहते हैं पब्लिक प्लेस, वहाँ पे ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इस इवेंट में जो कि एक डाउटफुल इवेंट था, यानी कि एक ऐसा इवेंट था जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ चुके थे, वहाँ की कम्युनिटीज़ के ऊपर सवालात उठा रही थी, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सवालात उठा रही थी। पुलिस को जब ये सारे मामले का इल्म हुआ तो पुलिस बड़ी एक्टिव मुतहरिक होने की कोशिश की, लेकिन सारा मामला ठप हो गया उसी वक्त
जब इसके पहले दिन इफ्तिताई तकरीब जो जुम्मे को थी, उस दिन बीजेपी के सीनियर रहनुमा कपिल मिश्रा ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। तो कपिल मिश्रा जो कि मोदी के बड़े करीब उनकी कोर टीम का हिस्सा जाने जाते हैं, जब वो यहाँ पर पहुँच गए और पहुँच के उन्होंने इस त्यौहार के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और त्यौहार भी कोई ख़ास मज़हबी त्यौहार नहीं था, त्यौहार ये था जिसमें भाई और बहन के रिश्ते को स्ट्रेंथन किए जाने के हवाले से मुख्तलिफ जो है वहाँ पर उन्होंने जो हिंदू रिचुअल्स हैं वो कर रहे थे, जिसमें गोबर से बनाया गया वहाँ पे एक गालिबन मुजस्मा भी उन्होंने नस्ब वहाँ पे किया था या उसको बनाया था, आप जो भी नाम दे लीजिए। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी वहीं के अखबारात कह रहे हैं। और उन्हीं के अखबारात या उन्हीं का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, बड़े वहाँ पे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दे रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ का मीडिया ख़ुद कह रहा है। आपकी स्क्रीन पे जो ख़बरें चल रही हैं, आप इन ख़बरों की तरफ एक नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह वहाँ के जो सेन वॉइसेस हैं या ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो तमाम पहलुओं को समझते हैं, जानते हैं, वो इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करार दे रहे हैं, ना कि इसको एक हिंदू रिचुअल कहा जा रहा है। बहरहाल मुसलमानों में गम गुस्सा शदीद होने लग गया और काफ़ी ख़यालात और इम्कानात थे कि वहाँ पर क्लैशेस का आगाज़ हो जाएगा। मुसलमान चूँकि यहाँ नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह अकबर की सदाएँ यहाँ पर गूंजती थी, तो वहाँ पे एकदम से जो है वो हिंदुओं ने अपना त्यौहार शुरू कर दिया। बहुत बड़े फसाद का ख़दशा मकामी पुलिस को हो गया, मज़ीद नफरी वहाँ पर तलब कर ली गई और मामलात को कंट्रोल किया गया और मुसलमान लीडरशिप से रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने लोगों को हमारी रिक्वेस्ट पे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने कहा कि रोक लें, अगर आप नहीं रोकेंगे तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मुसलमानों ने बहुत अहम रोल प्ले किया और फॉर द टाइम बीइंग चीज़ों को एट हॉल्ट कर दिया, यानी कि उनको रोक दिया कि किसी भी किस्म का कोई मसला या फसाद यहाँ पे ना क्रिएट हो। लेकिन ये तमाम हिद्दत और शिद्दत मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक आपको मिनट के अंदर रीकैप दे देता हूँ जो सूरत हाल इस वक्त कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर इस वक्त मैसिव किस्म के सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। भारतीय मीडिया ये कहता है, बीजेपी ये कहती है, उनके तर्जुमान भी ये कहते हैं कि किसी किस्म के सर्च ऑपरेशंस जारी नहीं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ और वहाँ पर मौजूद थोड़ी बहुत जो भी जर्नलिज्म हो रही है वो इस चीज़ की जानिब इशारा कर रही है कि सर्च ऑपरेशन अपने 29वें रोज़ दाखिल हो चुका है और ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है राजौरी, बडग्राम, कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा, शोपियां समेत और दीगर मकामात पे। अभी तक इसमें 3 लोगों को इन्होंने हिरासत मिली है, कश्मीरियों को, लड़कों को, बच्चों को। एक का नाम है सरवर अहमद, एक का नाम है हाफिज़ अहमद और एक का नाम है साहिल बशीर। इन 3 लोगों को इन्होंने सर्च ऑपरेशन में हिरासत में लिया। इससे कबल आपने देखा कि यहाँ पर शहादतें हुई, यहाँ पर जाँ भाग किए गए कश्मीरी, उनके जनाजे हुए, क्रॉस फायरिंग के अंदर जो है यहाँ पे बंदे मारे गए, पकड़े जाने के बाद उनको इन्होंने जाँ भाग कर दिया, उनकी शहादतें हो गई। मामलात खासे ख़राबी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी ख़राबी के पीछे यकीनी तौर पर कोई चीज़ें हैं जिस वजह से भारतीय फ़ौजी जो गोलियां चलाते हैं ऐसे मासूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं, जो ऐसे घर के जो वाहिद कफ़ील है उनको मार देते हैं, वो ख़ुद भारतीय फ़ौजी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। आज ही की खबर है, आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं, इस खबर को गूगल करके भी आप पढ़ सकते हैं। हर अखबार ने खबर छापी है कि आज भी एक भारतीय फ़ौजी ने अपने आप को गोली मार दी है और वो गोली मार के जो है वो मर चुका है और उसने इस दुनिया का हिस्सा ना बनना ज़्यादा मुनासिब समझा, बजाय इसके कि वो इस दुनिया का हिस्सा रहे, इस फ़ौज का हिस्सा रहे और निहत्ते लोगों को मारता चला जाए जिस तरह वो अपने माजी में मारता चला। उसके करीबी साथियों का कहना ये है कि उसने किसी जगह पे ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में उसने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है, उसका कहना था कि उस ऑपरेशन में मैंने कुछ नाहक लोगों को मार दिया है जिनका कोई कसूर नहीं था, वो बेज़ुबान थे, वो बेकसूर थे, वो अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पा रहे थे, वो इतने डरे सहमे थे और मैंने उनको गोलियां मार दी, तो मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।